अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। वजीफ़ा किस चीज़ का है? जो हज़रात चाहते हैं कि हमारा कारोबार बुलंदी पर पहुँचे, हमारे कारोबार में खूब तरक्की हो, पैसों की रेल फेल हो और रोज़ी में बरकत हो। ये 4 अमल मैं आपको बताऊंगा, इतने ज़बरदस्त से जो कारोबारी हजरात हैं उनको तो ये जो 4 मैं अमल बताऊंगा हरगिज़ नहीं छोड़ने चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत तरक्की होगी और बहुत कारोबार आपका फूलेगा फलेगा। इंशाअल्लाह इतनी बरकत होगी, आप देखते रह जाएंगे, आप बस पैसों के समेटते रह जाएंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है, मेरा तजर्बा शुदा ये अमाल जो है, ये वजीफ़ा बताऊँगा। 4 ये वजीफ़े हैं, ये अमल हैं 4 जो मैं आपको आज बताऊंगा। बेहतरीन, ज़बरदस्त और लाजवाब हैं, बिल्कुल आसान है, रोज़ाना के रूटीन के अमल हैं ये। आप जब ये सुनेंगे इंशाअल्लाह आप हैरान रहे कि इतने आसान और इतने मुजर्रब जब आप करेंगे इन अमाल को, इंशाअल्लाह आप जो हो कामयाब होंगे, आपका कारोबार बुलंदी पर पहुंच जाएगा। ऐसा ज़बरदस्त ये चारों अमाल हैं। जब भी इस किस्म की कोई परेशानी हो, कोई भी मामला हो, कारोबार में तंगी हो, बीमारी घर से ना जाती हो, तंगदस्ती हो, घर में लड़ाई झगड़े हों, तो अपने किरदार, अपने अमाल पर जो अल्लाह तबारक ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए उन पर ज़रूर नज़र दौड़ाया करें कि कहीं हमसे कोई कोताही तो नहीं हो रही, कहीं हमसे कोई फ़राइज़ तो नहीं छूट रहा, कहीं हमसे कोई वाजिब तो नहीं छूट रहा। इस पर अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना सोते टाइम मुहासबा किया करें। जो हम आमाल रोज़ाना के तौर पर हम काम करते हैं उनको भी लाज़मी उनका भी मुहासबा किया करें, यानी उनका जायज़ा लिया करें। कहीं मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंची, कहीं मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंची, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, किसी का मैंने दिल तो नहीं दुखाया। ये चीज़ें जो अगर हमारे अंदर होंगी तो इसका भी बहुत असर पड़ता है रोज़ी पर रोज़ी पर भी असर पड़ता है, कारोबार पर भी, और घर के अंदर लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होंगे अगर आप इस तरह के कामों में मुलविस हैं। ये लड़ाई झगड़े अक्सर किसी की बुराई करना, किसी की गीबत करना, चुगली करना, इस तरह के कामों से बचना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला इससे नाराज़ होता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, जानवर भी हो, किसी को नहीं ईज़ा पहुंचानी चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। और अगर हम इन कामों को छोड़ देंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी, घर के अंदर बीमारियां भी नहीं होंगी, परेशानियां भी नहीं होंगी। और जो ये आमाल हैं, ये जो मैं बताऊंगा आज, ये चारों अमल, तो इनके करने से इंशाअल्लाह इन परेशानियों से भी जान छुटी रहेगी और घर के अंदर जो बीमारियां वगैरह आती हैं वो भी नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। इन अमाल के करने की वजह से जो बीमारी आने वाली होगी वो भी टल जाएगी, जो परेशानी आने वाली होगी वो भी टल जाएगी, कारोबार में भी तरक्की होगी, कारोबार भी फूलेगा फैलेगा। ऐसे अमाल हैं ये। तो इंशाअल्लाह ये नहीं कि ये भी तो बरकत है ना, अगर घर में बीमारी नहीं आती, घर से बीमारी ख़त्म हो जाती है, घर में सुकून है, ये भी एक बरकत का ही नाम है। लाजमी नहीं है कि नोटों के ढेर लग जाएं और बोरियां भर जाएं। आप जब ये वजीफ़ा करेंगे तो आप देखते रह जाएंगे कि इतनी इसके मजरब इसके फ़ायदे हैं और ज़बरदस्त ये आसान वजीफ़े हैं, ये अमाल हैं और परेशानियां दूर होंगी। आप जब ये दुकान पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप खुद देखेंगे आपकी दुकान पर ग्राहकों की रश भी लगी रहेगी। कारोबार में किसी किस्म का भी कारोबार है वो इंशाअल्लाह तरक्की पाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा ज़रूर बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रहमान या रहीम। हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की,
हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो मोहताज गरीब है नादार है उनकी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा, उनकी मुश्किल हल फरमा। या अल्लाह जो कारोबारी हजरात ये अमाल करे, उनके इस अमाल करने की वजह से उनकी तमाम मुश्किल हल फरमा, उनके कारोबार को अरूज अता फरमा, कारोबार को बुलंदी अता फरमा। या रब्बल आलमीन सबके मसाइल को हल फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, ईमान की सलामती ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सब के मसाइल को हल फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा। या अल्लाह जो भाई बहनें दुआ के लिए कहते हैं उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी दिली जायज़ तमन्ना मुरादों को पूरी फरमा। जो बच्चे रिश्तों के इंतज़ार में बैठे अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल हल फरमा। या अल्लाह रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब की तमाम जायज़। या रब्बल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमारी तमाम दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को मुरादों को पूरी फरमा, हम सब की परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपको बता रहा था कि जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए ये जो 4 अमाल मैं बता रहा हूँ, 4 ये वजीफ़े बेहतरीन और मुजर्रब हैं, आपने गौर से सुनना है। पहला वजीफ़ा तो यह है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दूशी पढ़ें। सुबह फजर की नमाज जो पढ़ने जाएं उस टाइम फजर के फ़र्ज़ों से पहले यानी सुन्नतें पढ़ के उसके बाद आपने ये वजीफ़ा 100 मरतबा करना है। क्या पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें, ये फ़र्ज़ों से पहले। अगर कुछ रह जाए तो बाद में भी तादाद मुकम्मल कर सकते हैं। ये आपने रूटीन रखनी है, इसमें इससे कभी गफलत नहीं करनी। इसकी बहुत बरकतें हैं। ये फ़रिश्तों की तस्बीह है। आप इस तस्बीह को क्या समझते हैं? आप ज़रूर इस तस्बीह को अपनाएं और इस वजीफ़े को जो मैंने आपको बताया है ये लाजमी आपने पढ़ना है। ये वजीफ़ा रोज़ाना 4 मैंने कहा है, 4 अमाल मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा अमल यह है अशराक और चाश्त नमाज। अशराक और चाश्त कोशिश करें मस्जिद में ही पढ़ के घर आ जाएं। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, या कहीं कारोबार में जाते हैं या दुकान वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करके घर मस्जिद में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज उम्रे का सवाब आपको मिलेगा और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है। एक अमल ये अशराक और चाश्त। चाश्त यानी नमाज जो है, चाश्त जो नमाज है, मुफलसी और चाश्त की नमाज एक जगह जमा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है जो चाश्त की नमाज का हमेशा मुहाफ़िज़ रहा यानी पाबंदी से पढ़ता रहा, वो कभी मुफलिस नहीं होगा, कभी मोहताज नहीं होगा। मेरा तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये करके देखें, ये अमल आप इस पे पाबंदी से अमल करें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे आप कारोबार बुलंदी को पहुँचेगा, तरक्की होगी। और तीसरा अमल ये है, तीसरा अमल क्या है? तीसरा अमल ये है कि आपने जो है जब घर आएँ तो घर में सीधा कदम दाखिल करें और फिर घर वालों को सलाम करें, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, फिर सूरह इखलास पढ़ें 1 मरतबा। अगर ये अमल भी बेहतरीन है। ये घर वालों को सलाम करें, सलाम आप ज़ोर से करें घर वालों को। बाकी जो अमाल मैंने बताए सूरह इखलास और दुरूद पाक, इसको आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें और रोज़ाना यानी जितनी दफ़ा घर में आप आए जाएं तो ये अमल लाजमी करते रहें। दिन में 3 मरतबा आएँ, 4 मरतबा। अब जब आएँ तो घर वालों को सलाम करें। एक तो ये सलामती की दुआ है, घर में खैर बरकत होगा, इसकी वजह से घर में झगड़े भी नहीं होंगे और बरकत होती है रिज़्क़ में, इतनी गैब से मदद होगी। ये जो इस पे अमल करेगा। कितने हो गए? ये 3 अमल,
یہ 3 عمل یہ ہو گئے۔ نماز کی تو پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز کی جو پابندی نہیں کرے گا تو پھر ان اعمال کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نماز کی پابندی رکھنی ہے آپ نے، اور یہ اعمال جو میں نے بتائے 3، ان پہ بھی لازمی روزانہ کے اعمال معمول بالکل آسان ہے۔ یہ وظیفے معمول کے مطابق آپ نے اس کو کرنا ہے، روٹین کے ہیں۔ آپ نے مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے اور اشراق چاش پڑھنی ہے۔ فرض نہیں ہے اشراق چاش، لیکن آپ یہ نوافل ہیں، پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھا یہ ہے کہ استغفار کا معمول رکھنا، آپ نے استغفار کثرت سے پڑھنی ہے آپ نے، اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جو میں نے پہلے ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ یہ آپ نے یہ اعمال جو ہیں 4 میں نے بتائے، یہ لازمی کرنے ہیں۔ استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کے کاروبار میں بہت ترقی ہوگی، آپ کے کاروبار بلندیوں کو پہنچے گا۔ آپ یہ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، اور پھر آپ جو ہے انشاءاللہ عز و جل کبھی مفلس نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے بتائے ہیں بزرگوں کے طریقہ ہے، اللہ کے ولیوں کا، اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے۔ آپ اس اعمال کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ وارے کے نیارے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔